कृति भूमि न्यूज़ की टीम दिखा रही है खोल मोहल्ला की तस्वीरें आपको। आज हमारे साथ सरपंच जुड़ चुके हैं। हम उनसे जानकारी लेंगे कि उन्होंने 2 सालों में कितना विकास किया है और क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। एक चीज़ सरपंच की देखने लायक है कि मनरेगा में 2 साल से लगातार कार्य चल रहा है। सरपंच बड़े मेहनती हैं और अपने गाँव को विकास की राह पर लेके चल रहे हैं। उनसे कितना विकास हो पाया 2 सालों में और आम जनता को क्या आश्वासन देते हैं, क्या क्या कार्य हुए हैं और सरकार का कितना योगदान रहा, हम रूबरू बातचीत करेंगे। गांव में ज़्यादातर देखा जाता है समस्याएं बहुत होती हैं, लेकिन कहीं पर पानी की निकासी नहीं, कहीं पर पीने के पानी की व्यवस्था नहीं, कहीं पर बिजली की सुविधा नहीं। हम रूबरू बातचीत करेंगे इनके गांव में क्या क्या समस्याएं हैं। जी सरपंच साहब, स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार जी, सत श्री अकाल। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि तकरीबन 2 साल का समय मेरे को सरपंच बने हो गया है जी। मेरे को शुरू से ही मालूम मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि आप देख रहे हो, एक तो मेरा गांव बैकवर्ड एरिया है जी। यहाँ पे किसी प्रकार का कोई सोर्स नहीं है, ना इनकम का सोर्स है, ना ही कोई और खाने पीने का, फसल बाड़ी का कोई सोर्स नहीं है। और मान लो एक आप ऐसा बोल सकते हो कि ये सभी जगह से या सभी पंचायतों से पिछड़ा गाँव है, पिछड़ा होगा मान सकते हैं आप। यहाँ पे किसी प्रकार का कोई सोर्स नहीं है, किसी प्रकार का भी, इनकम का ले लो चाहे साधन का ले लो। तो सरकार के प्रयासों से, सरकार के सहयोग से कितना विकास अभी तक आपके गांव में हुआ है? सरकार के सहयोग से हमारे को अब थोड़ा विकास के लाइन पे हमारा गांव आया है। सरकार की तरफ से हमारे को सहायता मिल भी रही है। जैसे हमारे को पीछे फंड इशू हुआ था, उसके तहत हम एक कार्य करवा रहे हैं। जहाँ पे आप खड़े हैं स्कूल की 4 दीवारी भी हुई है और अभी भी आप देख रहे हो इधर एक काम चल रहा है, स्कूल का टैली का काम चल रहा है। पीने के पानी का टैंक बन चुका है। मनरेगा का साथ में मनरेगा के तहत ग्राउंड बन चुका है। अभी ग्राउंड और पेंडिंग है, ग्राउंड में और काम चलेगा। लेकिन और जो हमारा शमशान घाट है वहाँ भी टैलिंग हो गई है और सिटी के साइड बनेगा, वहाँ पे स्कूल में भी एक शेड का निर्माण होएगा। मतलब काम चल रहे हैं तकरीबन। समस्या कौन कौन सी सामने आ रही है? जैसे कि तो ये सामने आ रही है कि जैसे गांव के विकास करने के लिए प्रॉपर फंड चाहिए, प्रॉपर हमारे को जो मान लो पैसा है वो मिलना चाहिए, क्योंकि गांव में मेरा गांव एक पिछड़ा हुआ है, ग्राउंड पे खड़ा है बिल्कुल। सरकार अगर पूरा सहयोग करे तो गांव का चहुमुखी विकास किया जा सकता है या नहीं? अगर सरकार पूरा सहयोग करे तो विकास क्यों नहीं किया जा सकता है? विकास किया जा सकता है। सरकार अगर पूरी तरह से हर तरह से हमारी मदद करे सरपंच की, तो गांव को मान लो बुलंदियों पे लेके आ सकते हैं हम। जो किया अभी तक आपके गांव का? संसद की तरफ से तो हमारे को अभी खास सहयोग नहीं मिला है, खैर अभी मिलने की उम्मीद है हमारे को। और विधायक की तरफ से? विधायक की तरफ से भी हमने मान लो रिटर्न में उनको लिख के दे रखा है। जो काम हमने उनसे करवाने हैं उनके लिए हमने लिख के दे रखा है, लेकिन अभी फंड कोई इशू नहीं हुआ है। और जैसे हम बात करें जिला परिषद और ब्लॉक समिति की तरफ से भी कोई सहयोग हुआ? ब्लॉक समिति की तरफ से हमारे को बैठने के लिए जो चेयर्स वगैरह है वो आई थी, कुर्सियाँ वगैरह। हाँ, कुर्सियाँ वगैरह आई थी। और अभी और भी वो बोल रहे हैं कि एक सिटिंग साइड का भी निर्माण करवाएंगे। और जो जिला परिषद है उसकी तरफ से भी हमारे को थोड़ा शमशान घाट में टाइल लगाने के लिए समर्थन मिला था, लेकिन अभी और भी वो बोल रहे हैं कि आप और मदद करेंगे। शिक्षा को लेकर स्कूल में कोई असुविधा है? जैसे कि कई बार टीचर नहीं होते, बच्चों को पढ़ने में दिक्कत आती है, बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। स्कूल में देखो सर, आपको पता है कि पहाड़ी एरिया है। पहले तो यहाँ पे टीचर आना कोई मानता नहीं है, क्योंकि लेडीज़ तो वैसे डरती है। 7-8 किलोमीटर का जंगल का रास्ता है सर, अकेला आना जाना बड़ा मुश्किल है। और दूसरा नंबर, जो बंदा बाहर से आता है वो यहाँ पे जो शहर से आता है उसको अजनबी सा लगता है थोड़ा जंगल में रहना। लेकिन जो बंदा यहाँ पे आता है हम उसको अपनी तरफ से पूरी उसकी मदद करते हैं, पूरा उसका सहयोग करते हैं, ताकि हमारे बच्चों का जो भविष्य है वो उज्जवल हो सके। स्वास्थ्य को लेकर कोई असुविधा है? स्वास्थ्य को लेकर कैसे? स्वास्थ्य को लेकर तो ऐसी सुविधा है सर, यहाँ पे अब सुविधा है, कोई सुविधा नहीं है। क्योंकि यहाँ पे अगर आपने एक 2 रुपये की टैबलेट भी लेनी है तो भी आपको 15 किलोमीटर पैदल जाना पड़ेगा। तो सरकार से क्या मांग करेंगे? आजकल नायब सरकार बढ़िया कार्य कर रही है। सरकार से मेरी यही मांग है कि एक यहाँ पे छोटी डिस्पेंसरी का निर्माण हो जाए, ताकि जो छोटा मोटा बीमारी है, जैसे आप प्रेगनेंसी को लेकर देख लो, जो प्रेग्नेंट जनानी है वो कैसे जाएगी सर? अगर उसका घर वाला लेके जाएगा तो वो दिहाड़ी का नुकसान करेगा। अगर यहाँ पे छोटा मोटा कोई हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी वगैरह खुल जाए, डॉक्टर आना शुरू हो जाए, तो सुविधा हो सकती है। पानी की किल्लत के लिए मैं विधायक शक्ति रानी शर्मा से
और नायब सैनी से मुख्यमंत्री जो हमारे हैं उनसे मैं अनुरोध करता हूं कि जो मेरे पानी की किल्लत है, पानी की समस्या, पीने के पानी की समस्या बहुत गंभीर रूप धारण कर रही है, इसको जल्दी से जल्दी समस्या को हल किया जाए। नए ट्यूबवेल का निर्माण करा के गाँव वालों की जो समस्या है उसको हल किया जाए। और जो मेरे को रास्ते की दिक्कत है, मेरे गांव का जो रास्ता है वो सही नहीं है, नाले में से होके जा रहा है और स्कूल के बच्चों को बरसात के समय में आने में जाने में बहुत दिक्कत होती है। कई बार पानी ज़्यादा आ जाता है, बच्चों को पता नहीं लगता, छोटे बच्चे होते हैं। अब पहली से 5वीं तक बच्चों को क्या पता लगेगा कि पानी की गहराई कितनी है और कितने बहाव में पानी आ रहा है, तो बच्चों का मालूम बहने का खतरा है। इसलिए मेरी नायब सैनी सरकार से और विधायक से भी मेरा अनुरोध है कि मेरे जो स्कूल से लेके सीधा खेड़े मंदिर तक का रास्ते का निर्माण और बीच में पुलिया का निर्माण किया जाए।